हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारी सीटेट जुलाई 2023 के लिए मैथ्स की कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें आज हम एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 2 को देखेंगे। इसके पहले क्लास 1 अपलोड हो चुका है, जो ओनली फॉर पेपर फर्स्ट बेस्ड था। हाँ, लेकिन पेपर 2 के लिए भी वो बेसिक है, इसलिए दोनों जो वहाँ पे क्वेश्चन है जो पेपर फर्स्ट के लिए गए हैं, यहाँ पर पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए क्या करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट भी करना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है तथा उनका मस 12 है, तो इनका लस मस यानी कि क्या, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, और एल लस यानी कि LCM। LCM आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है जब अनुपात, कल मैंने बताया था बेसिक के रूप में कि जब अनुपात दिया गया हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, अगर वो अनुपात को आप कभी भी वैल्यू नहीं मान सकते, उस वैल्यू के अनुपात के रूप में इसको क्या किया, बांटा है। कि मान लीजिए 100 का 2:3:4 में 3 नंबर बटेंगे 100 में से ही। तो वैसे ही जब कोई अनुपात दिया हो, उसमें सभी अनुपातों में HCF से बराबर यानी कि HCF से सभी को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो आपका वो नंबर आ जाता है। जैसे 12 दूना के 24, 12 तिहाई के 36, 12 चौक के 48, ये वो तीनों नंबर। अब इन तीनों नंबर्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं एलसीएम एचसीएफ सॉल्व करने में। देखिए, अब आपसे पूछा एलसीएम, मैं क्या बोला था कि जो भी नंबर्स होते हैं उन सभी का, देखिए मैंने कल बताया था 2:3:4। एक तरीका आप ये हो सकता था जो कल के थ्रू, कि इन तीनों अनुपातों को गुणा करने के बाद उसके HCF से गुणा करेंगे तो उसका क्या निकल जाता है, LCM। तो ये आपको याद रखना, 4 तिहाई 12, 12 दूना के 24, 24 गुणे 12, 12 चौक 48 को 8 4 लगा, 12 दूना के 24, 24 और 4 कितना होता है, 288। कितना होता है आपका, 288। तो 4 3 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 288। लेकिन आप अभी श्योर नहीं हो, क्योंकि आपको एक और विधि मैंने बताया था। सबसे पहले सभी नंबर का आप क्या करें, LCM निकाल लें। क्या निकाल लें, LCM निकाल लें। तो LCM कैसे निकलेगा आपका, देखिए यहाँ पर एक चीज आपका मिस्टेक हो गया, इसका तो LCM अब क्या करना है, अब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM, यानी तीनों नंबर्स आपके पास आ गए हैं, 24 आ गया, 36 आ गया, 48 आ गया। LCM निकालने का तरीका तो मैंने सबको बता ही दिया कल, 2 की भाग विधि, 12 से, 18 से, 24 से, फिर 2 से जा रहा है, 6 बार में, 9 बार में, 12 बार में, फिर 2 से 3 बार में, ये 9, 6 बार में, फिर 3 से 1 बार में, 2 बार में। अब क्या होगा, 3 दूनी के 6, दूनी के 12, दूना के 24, 24 छक्का 24, छक्का 6 चौका 24 को 4 अपना 2, 6 दूनी के 12, 2 14। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कितना होगा, 144। कितना हो जाएगा आपका, 144। तो चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 अंकों का अनुपात। यहाँ पे किसी भी 3 अंक का एक अनुपात दिया गया है और उसका मौसा दिया गया है,
तो आपको उसका सेम वही करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप तीनों के नंबर्स निकालिए, सबके नंबर्स निकालिए, सबको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 36, 48, 60 ये 3 नंबर्स आ गए। अब क्या करिए, इनका आप क्या ले लेंगे, इनका अब आप एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल देंगे, डायरेक्टली आप एलसीएम निकालेंगे। जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो सेम वही प्रोसेस है। एक तो ये प्रोसेस है कि सबका एलसीएम डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 3, 4, 5। जब इनमें से कोई भी नंबर्स, जब इनमें से जो सभी नंबर्स होते हैं वो आपस में कटते नहीं, कोई भी जो दो नंबर आपस में कट जाए उनको काट लीजिए। नहीं कट रहे हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके HCF से गुणा कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LCM। जैसे 4 3 12, 12 25 60, 60 HCF कितना है इसका 12, 12 6 कितना हो जाएगा 72, 720 कितना हो जाएगा 720। तो आप ये वाला ट्रिक अपना लीजिए, भाग विधि। आपकी वैल्यू तो सब आ ही गई है, 36, 48, 60 निकाल लीजिए। 2 से 18, 2 से 24, 2 से 30, 2 से 9, 2 से 12, 2 से 15, फिर 3 से 9, 3 चौक 12, 3 बचे 15। देखिए 3 दूनी के 6, दूनी के 12, 25 60, 60 गुणे 12, 60 गुणे 12 कितना हो रहा है, 12 6 72, 720। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक भी आपको दोस्तों जो भी सीटेड क्वेश्चन करता है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये तो दोस्तों गारंटी है। इसलिए आप भरोसा करके हमारे वीडियोस को डेली वॉच करें और इनके चाहे तो आप नोट्स बना लें, रिवीजन करें। बिना रिवीजन करे आपको कोई भी बेनिफिट मेरी वीडियोस का नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्त मैं बेसिक से कराता हूँ। तो मुझे पता है कि आप वो स्टूडेंट है जिनको मैथ से डर लगता है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल मैं यही मानता हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज को खोल कर बताता हूँ। दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया 3 संबंधी 4 और उनका HCF भी दिया हुआ है, बोल रहा है कि 8 का HCF कितना है 8। तो इनका LCM, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल ही कराया है, इस टाइप के क्वेश्चन कल ही कराया, तो इसका आंसर अब आप देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क, इसलिए होमवर्क का आंसर आप देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। यानी कि छोटी से छोटी संख्या आपको क्या, देखिए जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या बोले और इन नंबरों से पूर्ण रूप से विभाजित होने को बोल रही है, किससे, पूर्ण रूप से विभाजित होने को बोल रही है। जब भी देखिए छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी की बात करें, किससे, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी की बात करें, जब छोटी से छोटी बोलेगा तो अब उसका LCM निकालेंगे। जब बड़ी से बड़ी बात करेगा तो जब बड़ी से बड़ी बोले, क्या बोले, बड़ी से बड़ी नंबर निकालने को बोले तो आप उसका डायरेक्टली HCF ले लेंगे। जब 12, 16, 18 से बोल रहा है ना छोटी से छोटी निकालने के लिए, यानी कि वो नंबर्स आएगा जो 12, 16, 18 से कट जाएगा पूर्ण रूप से, मतलब वह कौन सी वो सबसे छोटी संख्या है जो इससे कट जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 2 3 6, 2 चौका 8 9, 2 3 नहीं कट रहा है, 2 दूनी के 4 9, फिर 2 से 3 1 9, फिर 3 से 1 1 3, फिर 3 से 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 16 नवा 16 गुणे 9, 16 नवा 144। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 144। जब भी छोटी छोटी संख्या की बात करेंगे आप उसका LCM निकालेंगे। LCM का तरीका आपको पता है। अब जब बोल दे इस तरीके से कि फाइंड HCF और कुछ भी भिन्न संख्याएं आपको दे दे, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है
तो इसका डायरेक्टली आपको क्या करना है, ट्रिक यूज करना है। क्या ट्रिक या फार्मूला यूज करना है कि जो चीज पूछे भिन्न का जो अंश वाला जो क्वेश्चन होगा, जैसे अंश में कौन से 2 है, 8 है, 64 है, 10 है, इनका आप वही वही चीज निकालेंगे। HCF पूछ रहा है तो इसका आप HCF निकालिए। जब HCF निकाल देंगे तो नीचे वाले का आप क्या निकाल देंगे, LCM, यानी कि HCF अपॉन LCM। अगर HCF पूछे, अगर ये पूछे कि LCM निकालिए तो ऊपर का क्या निकालेंगे, LCM, तब नीचे से क्या भाग देंगे, HCF से। तो यहाँ पर हमारा HCF पूछा है, हमारा क्या पूछा है, HCF पूछा है, तो HCF निकालेंगे। 2, 8, 64, 10 से वो क्या निकाला, HCF। तो ये 2 से सभी संख्याएं आपस में कट रही हैं, 2 से कट रही हैं या किसी और से कट रही है, फिर अब नहीं कट रही, तो इसका HCF कितना हो गया आपका, 2। कितना हो गया, LCM निकाल लीजिए। तो LCM फिर 2 से काटिए। क्या बोला था HCF, मतलब वो नंबर जो सभी को काट दे वही उसका HCF होता है। तो केवल 2 ही था वो नंबर जो सबको काट रहा है, बाकी अब कोई नंबर जो सबको नहीं काट रहा है। लेकिन LCM में हम सबको काटते हैं बारी बारी से। चलिए 2 से फिर काट देते हैं, 2 दूनी के 4, 16, 5, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 8 16, 5, फिर 2 से काट देते, 1 1 4 5, फिर 2 से काटेंगे, 1 1 2 5। अब 2 और 5 से देखिए, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूना के 32, दूना के 64 गुणे 5, 5 का 20, 5 6 30, 2 32, कितना आ गया, 320। तो यहाँ पे LCM की जगह क्या रख देंगे, 320। 320 अब क्या होगा, 320 कितना आ गया आपका, 320 आ गया। अब जब 320 आपका LCM आ गया है तो सॉरी, एक चीज बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अब दोस्तों क्या करेंगे, जब HCF 2 आ गया, अब क्या करेंगे, नीचे वाले का हमको क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है, LCM। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 27 81, 3 9 27, 3 एकम 9 3, फिर 3 1 1 3 1, फिर 3 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81। तो LCM यहाँ पे कितना आ गया, 81, 2/81। अब ऑप्शन में जाइए, 2/81 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से फाइंड LCM, चलिए इसका भी दिखा देते हैं। 1/3, 5/6, 2/9, 4/27। तो मैं क्या बोला हूँ, जो पूछे वही ऊपर के साथ करिए। 1 5 2 4 का हम निकाल देंगे LCM। तो इसका LCM क्या आ जाएगा, बेसिक, बिल्कुल बेसिक में यूज कर रहा हूं, नहीं तो इसको क्या मैं आगे तेजी से कर देता। लेकिन आपको बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ, 2 दूनी के 4, 4 और 5 20, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 20। अब आपको नीचे वाले का क्या निकालना है, HCF। 3 6 9 27 का हम क्या निकाल देंगे, HCF। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिक 9, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिक के 9, यानी कि 3 2, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 दूना के 54। इसका HCF कितना आ गया आपका, सॉरी यार राइट, मिस्टेक हो गया। इसका क्या होगा, हमको केवल HCF पूछ रहा है ना। जब HCF पूछे तो यानी कि 3 आएगा। HCF इसका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कैसे आ रहा है, मैं इसका LCM निकाल दिया। मतलब वो नंबर्स जो
पहली बार में मतलब क्या सबको काट दे तो वो कौन सी नंबर है 3, तो HCF क्या होगा 3 यानी 20/3। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। एक मिस्टेक होगी, मैं बिना ध्यान दिए उसका LCM निकालने लगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष 1 बचे तथा 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। देखिए आपका धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई हो रहा है। अब तक बहुत आसानी से कर रहे थे लेकिन लेवल अब बढ़ रहा है। तो मैं क्या बोला था, 0 से आपको हाई लेवल तक ले चलना है। तो छोटी से छोटी, जब मैं क्या बोला छोटी से छोटी बोले तो उनका LCM निकालते हैं। क्या बोलते हैं, LCM निकालते हैं। तो अब इसका आप LCM निकालिए। सबसे पहले 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, फिर 2 से जा रहा है क्या, अब डायरेक्ट 3 से ले जाइए क्योंकि 3 मैक्सिमम है। चलिए अब हो गया 3 दूनी के 6, 6 दहा में 60। इसका LCM कितना आ गया आपका 60 आ गया। अब जब कोई भी चीज बोले प्रत्येक स्थिति में क्या बोले बचे, शेष 1 बचे, हम जब हमारा जो LCM आया तो उसमें आप क्या कर देंगे, 1 जोड़ दीजिए। जो जोड़ेंगे वही, अब अगर देखिए अब सबको भाग दीजिए। 2 से भाग देंगे 30 बार में कट गया और एक बच गया। 3 से भाग दीजिए 30 से 20 बार में कट गया, 1 बच गया। 4 से भाग दीजिए 15 बार में कट गया, 1 बच गया, यानी कि उसमें 1 जोड़ दीजिए। अब लेकिन एक ट्विस्ट आगे है कि 7 से जो आएगा वो 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। आंसर तो आगे वाला निकालना है, आंसर तो आगे वाला निकालना है कि जो भी आएगा यानी कि जो भी वैल्यू आएगा 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए। देखिए 7 से क्या कट रहा है, 7 7 56 होता है, नहीं कट रहा है। तब इसका मल्टीपल करते जाइए। 60 दूना के क्या होता है 120 में भी +1 कर दीजिए। 7 कट रहा है नहीं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे 60 तेइयां कर दीजिए। क्या करेंगे, अब उसका अगला बढ़ा लीजिए। क्या करिए, अगला बढ़ाइए तो 60 तेइयां क्या होता है 180। कितना होता है 180। अब +1 कहीं 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 6 त्रिक 18 हो गया तो 240। क्या 240 आपका कट रहा है, नहीं नहीं कट रहा है। तो 40 हो गया, 5 5 क्या हो जाएगा 300। मैं मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं ना 2 2 का, 1 1 प्लस का। पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, अब 5 से कर रहा हूं। 6 5 30 300 प्लस क्या कर देंगे 1। अब देखिए 7 से कट रहा है क्या, 7 7 लिख के 21, 7 चौक 28। यहां पर देख लीजिए आपसे 7 से कटने वाली कोई ऐसी नंबर निकालनी है ना, तब उनको जोड़िए। 181, 181, इसका हो जाएगा 241, इसका हो जाएगा 301। 7 से कौन कट रहा है, देखिए 7 लिखे 21, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 2 7 लिखेंगे। देखिए 301 कट रहा है, 301 कट रहा है। देखिए 7 चौक 28, 2 बचा, 7 लिखे 21, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3। जब भी LCM का आप क्या करने जाइए मल्टीपल करते जाइए, ठीक है, उसमें 1 जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगा वही सबसे छोटी छोटी संख्या होगी। अब देखिए छोटी छोटी बोल रहा था, अब बोला बड़ी से बड़ी संख्या। क्रम से चलिए, बड़ी से बड़ी संख्या बोले निकालिए जो क्या करे, छान लो, इतना इतना को विभाजित कर दे। वह कौन सी, यानी जब बड़ी से बड़ी बोले तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है 792। अब आपको HCF का पूरा प्रोसेस पता है, आप निकाल दीजिए इसका HCF। क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 से करेंगे तो 48, 264, 7 2 3 396, फिर 2 से 24, 132, 198, 12
66, 99, 2 से 2 छक्के, तो ऐसा कर देते। चलिए 3 से काट दीजिए, 3, मतलब जो सबको काटिए ना, हमको HCF निकालना है। 2 से काटते तो ये नहीं कटता, 3 से कर दीजिए, 4, 22, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 33। अब कोई संख्या ऐसी है जो 3 से कटेगा ही नहीं, 4, ये दोनों ये भी नहीं कटेगा, यानी कि HCF कितना है, 3 दूनी के 6 दूनी के 12 दूना के 24। तो इसका HCF कितना आ गया, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सभी को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी, क्या है, 24। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 261, 933, 1381 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे। देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट, अभी आपने केवल क्या निकाला, उसका HCF। अब देखिए अब कैसे करेंगे, जब प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचाना है, नंबर्स लिखिए, 933, 1381 से भाग देना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सब में 5 से 5 घटा देंगे, 5 घटा देंगे, 5 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 256, 928, 1376। अब जो ये नंबर आया है 256, 928, 1376 का आप क्या निकाल देंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। तो 2 से कटेगा, 128, 464, 688, फिर 2 से कर दीजिए, 2 छक्का 12, 64, 2 32, 2 6, 2 चौका 44, फिर 2 से जाएगा, 2 से 32, 1 1 6, फिर 1 7 2, फिर 2 से जा रहा है 16 बार में, 16, 58, 86, फिर 2 बार में, 2 8 16, 29, 43, कितने बार में, 43 बार में। तो आपका HCF कितना, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी 16 दूनी के 32। आपका HCF कितना आया, 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इससे आप चेक करेंगे तो ये जब 32 को 261 को भाग देंगे, चेक कर लीजिए, 261, 3 6 18, 3 9 27, यानी 8 बार में ले जाइए। कितनी बार में, 8 बार में। 8 दूनी के 16 के 6, 8 9 1, 8 3 के 24, 24 1 25, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 0। कितना आया, 5 आया। हमको कितना चाहिए था, शेष 5, यानी कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी से बड़ी बोला, ये ध्यान देना है, 245 और 2511 से भाग देने पर या होने पर शेष क्रमानुसार। देखिए फिर नया ट्विस्ट आ गया, जब उस समय प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचना था, 5, लेकिन यहाँ पर क्रमानुसार 5 और 7 बचना है। तो भाई कुछ नहीं करना है, क्रम से ही इसको भी क्या करिए, घटाइए। इसको करेंगे तो 5 200 कितना हो जाएगा, 40। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 511, 500 7 4 11, यानी कि 504। कितना आएगा, 504। अब इस नंबर का आप क्या निकाल लीजिए, HCF। 240, 504 का आप निकाल दीजिए HCF। निकालेंगे HCF तो 2 बार में जाएगा, 120, 252, फिर 2 से जाएगा 60, 126, फिर 2 से जाएगा 30, 2 63, फिर किससे जाएगा, 3 दाम में, 3 दूनी के 6, 3 का, अब कोई नंबर से कटेगा ही नहीं। तो यही है HCF। 3 दूनी के 6 दूनी के 12 दूनी के 24। तो आपका HCF कितना आ गया, 24। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये ध्यान देना, जब प्रत्येक स्थिति में बोले तो प्रत्येक वाला घटाना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। जब 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 6 12 विभाजित करती है, यानी कि जिसे कौन विभाजित करती है, 8 12 और 8 6 और 12, यानी वो आपको कोई भी 3 अंकों की संख्या, जो इस ऑप्शन में सभी 3 अंक की संख्याएं हैं, इसमें से कोई एक सही होगा। जो सबसे छोटी होगी वो क्या करती होगी, इन तीनों, ये तीनों जो उसको विभाजित करती होगी। चलिए देखते हैं। जब सबसे छोटी की बात करती है तो मैं बोला था कि LCM,
तो 8 6 12, 8 6 12 का आप क्या निकाल लीजिए एलसीएम, क्या निकाल लीजिए आप एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का वही सबसे तरीका अपनाइए, भाग विधि। दो चौ फिर वही भाग विधि से करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, कितना 2 छके। फिर किससे कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 3 2 तिहाई 6, फिर 2 से 3 3, फिर 3 से 1 1 1, 3 दूनी के 6, दूनी के 12, दूनी के 24। देखिए अभी ध्यान दीजिए, आपका एलसीएम आ गया कितना 24, कितना आ गया आपका एलसीएम 24। लेकिन देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि वह 3 अंकों वाली संख्या, तो आप क्या करेंगे एलसीएम में ऐसे नंबर से क्या करिए, अब यहां से ऑप्शन को चूज करिए। चलिए मान लीजिए कोई भी 3 अंक की पहले संख्या लीजिए जो सबसे छोटी हो। चलिए 100 ही है वो 3 अंकों की संख्या। अब इस 24 से क्या करिए, ऐसा नंबर इसको भाग दीजिए, तब पता चल जाएगा कितने बार में यहाँ भाग ले जा सकते हैं। 4 चौके 16, 4 बार में, 4 बार में ले जा सकते हैं। तो कितना आएगा 96 आएगा, कितना आएगा 96 आएगा। लेकिन क्या कर रहा है ये पूर्ण रूप से विभाजित करने की बात बोल रहा है ना, इसमें शेष की बात नहीं है। तो ऐसा इसमें हम यानी कि अगला जो होगा वो 5 बार, तो 24 5 से गुणा कीजिए, 24 5 कितना होता है 5 चौका 20, 5 गुना 10 दोबारा यानी कि 120। हम इसमें क्या जोड़ दें कि 120 आ जाए, तो हम इसमें 100 पहले से है और हम क्या जोड़ दें, तो हम 20 जोड़ दें, 20 कितना जोड़ देंगे 20। तो वह सबसे छोटी 3 अंकों की कौन संख्या होगी जो क्या होगी, ये सब 6 8 6 12 इनको विभाजित करेगी। देखिए वो संख्या क्या होगी 120 होगी। 8 कम 8 बचा 4, 8 5 40, देखिए क्या 6 भी काट रही है 20 बार में, 12 12 10 में 120, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, वो 3 अंकों वाली संख्या पूछा था, यहाँ पर 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 4 8 6 को विभाजित करती हो। तो 4 अंक की संख्याएं, सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या लेंगे, उसके पहले आप 4 6 8 10 का आपको क्या निकालना एलसीएम। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 एकम 2 3, 2 दूनी के 4 5, देखिए 5 दूनी के 10 33, 30 चौका 120। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 120। तो आप इसको भाग दीजिए, तो 12 10 में क्या होता है 1200 हो जाएगा। तो 12 9 करिए, तो 12 9 9 0 0, 9 2 18 का 8 9 1, 9 कम 9 1 10। तो हमको क्या चाहिए कि ये 80 आ जाए, मतलब यहाँ पे 1080 चाहिए 9 बार में। चलिए 8 बार 12 बार क्या होता है 96। तो हमको इसमें क्या चाहिए कि 1080 आ जाए, तो हमको इसमें 80 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा 80। तो वह जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी वो 1080 होगी। क्या होगी वो 1080 होगी, जो इन सभी से क्या हो जाएगी विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 21 तथा 28 से भाग देने में प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। जब छोटी से छोटी संख्या बोले तो क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहला अब इसका काम आप स्वयं करेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए एग्जांपल की एलसीएम इसका मान लीजिए बड़ी संख्या है तो मान लीजिए कि 90 आ गया। मान लीजिए इसका एलसीएम कितना आ गया 90 आ गया। तो 4 अंकों की सबसे छोटी बोली तो सबसे पहले इसकी छोटी संख्या 4 अंकों की क्या आएगी, आप 1000 ले लीजिएगा। अब उसमें से ऐसे मतलब इसको भाग देंगे फिर देखेंगे वह कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है जिसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। जो सबसे छोटी संख्या भी निकलेगी
और हमेशा 3 भी देगी। क्या देगी? 3 देगी। सबसे पहले आप यहाँ से जिस तरीके की मैं संख्या निकाल रहा था वो संख्या आप यहाँ से निकालेंगे, वो संख्या आप यहाँ से निकालेंगे। मान लीजिए 8 जोड़ने पर यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन रही है। मान लीजिए कि इसका आपका आंसर आ गया 1008। क्या आ गया? 1008। अब क्या करिए, 1008 में आप क्या कर दीजिए, 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1011। तो क्या हो जाएगा? 1011। तो जो आपका जो आंसर आएगा वही इसमें से चारों ऑप्शन में से सही माना जाएगा। सबसे पहले क्या करिए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम से वो 4 अंकों की संख्या निकालिए जैसे ऊपर में निकाला था। अब उसमें क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ देंगे तभी आपका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यही दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों को भी शेयर करें जिससे दोस्तों हमारी वीडियोस उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके जिनकी मैथ्स काफी वीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी बेसिक से कक्षाएं ली जा रही हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।